D2 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट। यहाँ भी हमें एक्सपेंड बोला है, यानी कि हमारे पास दो ब्रैकेट्स है, उसको हमें दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन करना। तो जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें 2 टर्म है और जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें 3 टर्म है। तो हम क्या करेंगे, पहले x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9y से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने लिखा x और ये पूरा ब्रैकेट लिख देते हैं हम। फिर हमने लिखा 9y और ये वाला ब्रैकेट। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट भी किया था, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब भी दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले वाली ब्रैकेट्स को ब्रेक कर लेंगे कि जैसे फर्स्ट टर्म इसकी x है तो इससे पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी है प्लस 9y तो इससे पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 बन गई हमारे पास। फिर x मल्टीप्लाई होगा 3y से तो 3xy हो गया, और यहाँ 1 है तो x और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x आ जाएगा, x 1 सा x। अब हम आगे करेंगे तो 9y मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यानी कि 9x और y प्लस 9 3 या 3 9 हमारा हो जाएगा 27, y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पर 1 है यानी 9y 1 तो 9y आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर है और हमारे पास जो है यहाँ पर है हमारे पास 3xy 9xy। तो मैं लिखूँगी 3xy प्लस 9xy, फिर है हमारे पास प्लस x प्लस 9y और प्लस 27y स्क्वायर। हमने क्या किया कि फर्स्ट में x स्क्वायर वाई जो टर्म थी वो, और लास्ट में y स्क्वायर वाली टर्म को लिख दिया, और सेंटर में xy और x और y वाली टर्म को। तो अब जो हमारे पास वेरिएबल सेम है, इसमें सिर्फ x और y वाली टर्म जो है ये 3xy है, ये 9xy है। तो प्लस 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 9 और 3 को हमने ऐड किया तो 12xy हो गया हमारे पास, और यहाँ पर x की भी एक ही टर्म है, y वाली भी 9y एक ही टर्म है, और प्लस 27y स्क्वायर। तो जो हमारा आंसर आया है वो है x स्क्वायर x। अच्छा, ये वैसे हमारा आंसर है। अगर हम लोग यूँ जो वेरिएबल की को लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x स्क्वायर, फिर हमारे पास आ जाएगा x, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 12xy जिसमें दोनों टर्म है x की और y की, प्लस 9y और प्लस 27y स्क्वायर। ये आंसर भी हमारा सही है और ये भी सही है। तो अगर हम ये भी लिख देंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट माने जाएगा। और यहाँ मैंने सिर्फ इसको लाइन में कर दिया, जैसे पावर 2x की लिखी, फिर पावर जिसकी 1 थी x की वो लिखी, फिर हम क्या करते हैं लास्ट में y स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेंटर में जिसमें x और y दोनों आ रहे वो लिख दिया मैंने, फिर y वाली 1 टर्म लिखी और लास्ट में y की पावर 2 वाली। तो बस इसको मैंने अरेंज कर दिया है, और अगर आप यहाँ तक भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है। पार्ट बी हमें दिया हुआ है x प्लस 2, एक ब्रैकेट दिया हुआ है x प्लस 2, और सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1। अब इसको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि x के को पहले मैं x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1 से करूँगी, फिर इस प्लस 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ करूँगी। सही है। अब हम ओपन करते हैं, तो x को जब मैं x से करूँगी तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी क्यूब। यहाँ x है यहाँ x है तो x इंटू एक्स की पावर 2, और यहाँ 1 है तो x 1 सा x आ गया। हमने ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2
एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 वन ज़ा 2। अब एक्स क्यूब वाली स्टार्टिंग में लिखिए, एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास दो टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है, एक 2x स्क्वायर है, फिर यहाँ पर x है और यहाँ पर प्लस 2x है और कांस्टेंट की एक ही टर्म है प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर है, 1x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो प्लस 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 तो हमारा हो जाएगा 3x का स्क्वायर, और ये 1x है, ये 2x है, तो प्लस 3x हो जाएगा और प्लस का 2 आंसर। क्योंकि ये क्यूब का इसका सिर्फ एक्स क्यूब का हमारे पास एक ही टर्म थी, वो हमने लिख दी। यहाँ एक्स स्क्वायर के दो थे तो इसको हमने ऐड किया 2 और 1 को, तो 3x स्क्वायर हो गया। और x के भी दो टर्म्स थी 1 और 2x, तो 1x और 2x तो 3x हो गया, और कांस्टेंट भी एक ही टर्म थी तो हमने यहाँ पे लिख दी।